हेलो साथियों, टीम प्रबल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर में जो सीएचएसएल का 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए इसको, ट्राई कर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। क्या है? वर्ड्स क्या है? वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। ठीक है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल में है नहीं लेकिन उससे ज्यादा दिखावा करना, दिखावा करना, उसको बोलते हैं वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, मतलब दिखावा करना। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन ए में दिया है स्टोइक, ठीक है, बी में दिया है ऑप्टिमिस्ट, सी में दिया है फेनेटिक, डी में दिया है हिपोक्रेट। स्टोइक, स्टोइक मैंने सभी परिस्थितियों को धैर्य से सहने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सभी परिस्थितियों को धैर्य से सहने वाला, हर उसका धैर्य रहता है, हर हर सिचुएशन में वो धैर्य से काम लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोइक। बी में दिया है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट में से आशावादी नहीं होता है, होपफुल, जैसे आशावादी है, होपफुल है, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन सी में दिया है फेनेटिक, फेनेटिक माने जो अपने विचारों में कट्टर हो, नहीं होता अपने विचारों में कट्टर। कितने बहुत सारे लोग होते हैं कट्टर होते हैं, विचारों के प्रति थोड़ा झुकाव होता है किसी एक तरफ, उसको बोलते हैं अपने विचारों में कट्टर, उसको बोलते हैं फेनेटिक, फेनेटिक। और डी में दिया है हिपोक्रेट, हिपोक्रेट मतलब झूठी दिखावा करना, पाखंडी, झूठी दिखावा करने वालों को हिपोक्रेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, हिपोक्रेट। हिपोक्रेट मतलब दिखावा करना, ठीक है, झूठी दिखावा करना, पाखंडी। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर एक डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सिनोनिम पूछा है, समानार्थी शब्द पूछा है। वर्ड क्या है? हेराल्ड, हेराल्ड। वर्ड क्या है? हेराल्ड। हेराल्ड मतलब क्या होता है? सूचना देना, सूचना देना। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मैसेंजर बोल सकते हैं, मैसेंजर। इन्फॉर्मर बोल सकते हैं, इन्फॉर्म करने वाला, मैसेंजर। मैसेंजर, मैसेंजर माने सूचना देने वाला। ठीक है, अभी ऑप्शन ए में क्या दिया है? अनाउंस, अनाउंस माने घोषणा करना, घोषणा करना, किसी चीज को अनाउंस करना, घोषणा करना। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं डिस्क्लोज, डिस्क्लोज। ठीक है, डिस्क्लोज लिख सकते हैं। इसको रिवील लिख सकते हैं, रिवील। ठीक है, रिवील करना, डिस्क्लोज करना। और क्या दिया है? बी में दिया ऑप्शन है सप्रेस, सप्रेस माने किसी चीज को दबाना, किसी चीज को दबा देना, किसी चीज को कम करके दबा के रखना। ठीक है, तो उस सप्रेस को क्या बोल सकते हैं? इसको रिप्रेस भी बोल सकते हैं, रिप्रेस, रिप्रेस, रिप्रेस मतलब भी दबा। हॉल्ट, हॉल्ट मतलब क्या होता है? हॉल्ट माने ठहराव, रुकावट हो गया, ठहराव हो गया, उसको हॉल्ट बोलते हैं। हॉल्ट को क्या लिख सकते हैं? हॉल्ट को लिख सकते हैं स्टॉप, लिख सकते हैं। ठीक है, स्टॉप, STOP, स्टॉप। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको स्टैंड स्टिल लिख सकते हैं, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल लिख सकते हैं। ठीक है, स्टैंड स्टिल लिख सकते हैं। और क्या इसको लिख सकते हैं? सेसेशन लिख सकते हैं, सेसेशन, सेसेशन लिख सकते हैं। ठीक है, सेसेशन, सेसेशन लिख सकते हैं। इसको स्टैंड स्टिल लिख सकते हैं, स्टॉप लिख सकते हैं, स्टॉपेज बोल सकते हैं। और डी में दिया है सक्सीड। ठीक है, सक्सीड माने क्या होना? सक्सीड माने आगे हो जाना, आगे निकलने का प्रयत्न करना, सक्सीड करना माने आगे निकलना। ठीक है, और इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर, इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हेराल्ड के, हेराल्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अनाउंस। ठीक है, अनाउंस हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, तो मैं इसको बताता हूं। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा हुआ है। ठीक है, वर्ड क्या है? एडेप्ट। एडेप्ट मतलब क्या होता है? कुशल। कुशल, किसी चीज में दक्ष, उसको बोलते हैं एडेप्ट। एडेप्ट माने क्या होता है? कुशल। कुशल या दक्ष, कुशल बोल सकते हैं, निपुण बोल सकते हैं। ठीक है, निपुण बोल सकते हैं, निपुण। ठीक है, और एडेप्ट कुशल, निपुण। ठीक है, और इसमें इसको एडेप्ट में कुशल हो सकता है, निपुण हो सकता है। ठीक है, कुशल हो सकता है, निपुण हो सकता है। अब इसको क्या है? इसको एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं, इसको स्किलफुल भी बोल सकते हैं, स्किलफुल। इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सपर्ट बोल सकते हैं, एक्सपर्ट। ठीक है, स्किलफुल हो, एक्सपर्ट हो। लेजी, लेजी मतलब क्या होता है? कामचोर। जो आलसी हो, आलसी किस्म का हो, उसको क्या बोलते हैं? लेजी, कामचोर। उसको और क्या लिख सकते हैं? इसको लेजी को कामचोर, आइडल लिख सकते हैं, आइडल, आइडल है। या स्लोथफुल लिख सकते हैं, स्लोथफुल, स्लोथफुल लिख सकते हैं, स्लोथफुल, आइडल। ठीक है, और बी नंबर में है, बी ऑप्शन बी में है क्लमजी। क्लमजी मतलब क्या होता है? अपने काम में बेढंगा, लापरवाह, उसको क्लमजी बोलते हैं। उसको क्या लिख सकते हैं? इसको केयरलेस लिख सकते हैं, केयरलेस, केयरलेस लिख सकते हैं। ठीक है, स्किल्ड, स्किल्ड माने अपने कामों में दक्ष हो, एक्सपर्ट हो। इसको क्या? एक्सपर्टाइज लिख सकते हैं, एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज, एक्सपर्ट। ठीक है, ठीक है, स्किल्ड है, एबिलिटी है इसके पास। इफिशियंसी भी लिख सकते हैं, एबिलिटी या इफिशियंसी, इफिशियंसी। ठीक है, EFFICIENCY, इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी, 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 इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी, 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 इफिशियंसी। ठीक है, और डी में दिया है रफ। रफ माने क्या होता है? जो रफ है मतलब खुरदुरा हो, जो समान ना हो, समतल ना हो, उसको रफ बोलते हैं। इसको एस्टोनी भी बोल सकते हैं, एस्टोनी, एस्टोनी भी बोल सकते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? रफ है, उसको एक तरह से होलीगन भी बोल सकते हैं, होलीगन। ठीक है, होलीगन, एस्टोनी। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है आपका, एडेप्ट। ठीक, एडेप्ट का क्या सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? आपका एडेप्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्किल्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्किल्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब क्या पूछा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में है ऑप्शन ए में दिया है टेम्पोररी। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है एकस्टम्ड। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है इंटरफियर, ऑप्शन डी में दिया है फ्रेग्रेंस। ठीक है, ए में दिया है टेम्पोररी। टेम्पोररी माने अस्थायी। ठीक है, कुछ समय के लिए, टेम्पोररी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम मेकशिफ्ट लिख सकते हैं, मेकशिफ्ट, मेकशिफ्ट। ठीक है, मेकशिफ्ट, मेकशिफ्ट हो गया। एक कस्टम्ड, एक कस्टम्ड मतलब किसी चीज की आदत हो जाना, लत हो जाना। ठीक है, एक कस्टम्ड, एक कस्टम्ड मतलब किसी चीज का आदत, लत, तो उसको एक कस्टम्ड बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सर जूम कर देते हैं इसको। ठीक है, एक कस्टम्ड मतलब आदि, आदत। इसको हैबिचुअल बोल सकते हैं, हैबिचुअल, हैबिचुअल। ठीक है, या इसको कस्टमरी बोल सकते हैं, कस्टमरी, कस्टमरी। ठीक है, कस्टमरी बोल सकते हैं, हैबिचुअल बोल सकते हैं। अब ऑप्शन सी में क्या है? इंटरफियर। इंटरफियर मतलब हस्तक्षेप करना, किसी चीज में हस्तक्षेप करना, उसको बोलते हैं इंटरफेयर। ठीक है,
और डी में क्या दिया है, डी में दिया है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मतलब क्या है, स्मेल, सुगंध, इस सेंस में है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अरोमा बोल सकते हैं, अरोमा, अरोमा बोल सकते हैं। और इसको परफ्यूम भी बोल सकते हैं, परफ्यूम, परफ्यूम, इसको क्या बोल सकते हैं, परफ्यूम, परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है, परफ्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक है, परफ्यूम भी बोल सकते हैं इसको। और इसमें इंटरफेयर को क्या, इसको इंटरफेयर ना हस्तक्षेप, इसको इम्पीड भी लिख सकते हैं, इम्पीड, इम्पीड, ठीक है, इम्पीड, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सॉरी, इसमें स्पेल्ड पूछा है, क्या पूछा है, ए में, इसमें मिस स्पेल्ड कौन सा है, तो ए में जो टेम्पोररी है इसमें मिस स्पेल्ड है, इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, टी ई एम पी ओ आर ए आर वाई, टी ई एम पी ओ आर ए आर वाई, टेम्पोररी, टेम्पोररी माने अस्थायी, ठीक है। इसमें ऑप्शन इसमें ए, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वार, ठीक है। इसको एक बार ट्राई कीजिए, बताता हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब क्या है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वार, जो युद्ध से, जो सैन्य युद्ध से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं। ए में दिया है मैरिटल, मैरिटल जो शादी से संबंधित है, जो शादी वगैरह से संबंधित, शादीशुदा, शादी से संबंधित जो चीज है उसको मैरिटल बोलते हैं। बी में दिया है मार्शल, मार्शल में देखिए जो सैन्य से संबंधित था, सैनिक वगैरह, सैन्य से संबंधित उसको मार्शल बोलते हैं। सी है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स से, राजनीति से जुड़ा हुआ उसको पॉलिटिकल। डी में दिया ऑफिशियल, ऑफिशियल माने किसी अधिकारी पद या शासकीय पद से जुड़ा हो उसके बोलते हैं पॉलिटिकल, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्शल, ठीक है, बी हो जाएगा मार्शल। मार्शल माने सैन्य से जुड़ा हुआ है, सैन्य क्षेत्र में कार्य कर रहा हो उसको बोलते हैं मार्शल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, जो क्वेश्चन अलग है लेकिन इसको भी मैं कराता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, मैं उसको बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। द ओल्ड बिल्डिंग वाज डैश बाय द ऑथोरिटीज, ठीक है। पुल्ड ऑफ, पुल्ड ऑफ, पुल्ड ऑफ का मतलब क्या होला, काबू में करना किसी चीज को, किसी चीज को जीतना, किसी चीज को काबू में जीतना, किसी चीज को जीतना, ठीक है। चाहे जीतना, अमल में लाना, किसी चीज को अमल में लाना, जीतना, उसको बोलते हैं पुल्ड ऑफ। उसके बाद पुल्ड अप, पुल्ड ऑफ मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को काबू में लाना, चाहे किसी अपने आप को रोकना, काबू में लाना, अपने आप को रोकना, उसको बोलते हैं पुल्ड अप। मतलब पुल्ड थ्रू, पुल्ड थ्रू मतलब क्या होता है, पुल्ड थ्रू मतलब होता है जीवित रहना, ठीक है, जीवित रहना, किसी चीज को देखिए जीवित रहना, जीवित रहना उसको बोलते हैं पुल्ड थ्रू, ठीक है। और डी में है पुल डाउन, पुल डाउन माने गिरा देना, किसी चीज को ढा देना, किसी चीज को ढा देना, गिरा देना, उसको बोलते हैं पुल डाउन, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, द ओल्ड बिल्डिंग वाज डैश बाय द अथॉरिटी, जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा क्या है, पुराने बिल्डिंगों को गिरा दिया गया है, पुल डाउन कर दिया गया है। पुल डाउन माने ढा देना, गिरा देना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं।
चलिए क्वेश्चन है आपका रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्टिव मतलब रोकना, पाबंदी, रोकना। प्रोहिबिटिव इसको बोल सकते हैं, प्रोहिबिटिव बोल सकते हैं, प्रोहिबिटिव। क्या बोल सकते हैं इसको? क्या बोल सकते हैं इसको? प्रोहिबिटिव बोल सकते हैं, प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव। ठीक है, प्रोहिबिटिव। ऑप्शन ए में दिया है ब्रॉड। ब्रॉड मतलब क्या होता है? जो विस्तृत हो, ठीक है, वो जो फैला हुआ है, बहुत बड़ा दायरा हो, उसको ब्रॉड बोलते हैं। इसको क्या क्या लिख सकते हैं? इसको कॉम्प्रिहेंसिव लिख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लिख सकते हैं। इंक्लूसिव लिख सकते हैं, इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव लिख सकते हैं। इसको एक्सटेंसिव लिख सकते हैं, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव लिख सकते हैं। क्या क्या है? एक्सटेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इंक्लूसिव है। ठीक है, अब बी में दिया है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है? जो कंजूस हो, जो कंजूस हो उसको हम बोलते हैं थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी को क्या होता है? कंजूस जो हो, थ्रिफ्टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको फ्रूगल लिख सकते हैं, फ्रूगल, फ्रूगल लिख सकते हैं, फ्रूगल लिख सकते हैं। या और क्या लिख सकते हैं? इसको फ्रूगल लिख सकते हैं, इकोनॉमिकल लिख सकते हैं, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको और क्या लिख सकते हैं? फ्रूगल लिख सकते हैं, इकोनॉमिक। इसको प्रोविडेंट भी लिख सकते हैं, प्रोविडेंट, प्रोविडेंट, प्रोविडेंट। ठीक है, प्रोविडेंट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है? इस चीज को बंद हो जाना, क्लोज कर देना। ठीक है, क्लोज मतलब इसको क्या क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। या कट आउट, कट आउट। ठीक है, कट आउट, ब्रेक डाउन। ठीक है, ये हो जाएगा। और लिबरल, लिबरल मतलब क्या है? जो उदार हो, दयालु हो, उसको लिबरल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर क्या, इसमें क्या पूछा है? उसका एंटोनिम पूछा है, उल्टा शब्द पूछा है, विपरीत पूछा है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लिबरल। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव का क्या हो जाएगा? डी, लिबरल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, अब इसको आप एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है? नेग्लेक्ट मतलब होता है आपको, नेग्लेक्ट मतलब होता है किसी चीज को इनकार करना, इग्नोर कर देना उसको। तो नेग्लेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? इग्नोर लिख सकते हैं, इग्नोर, इग्नोर लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? इसको फोरसेक लिख सकते हैं, फोरसेक, फोरसेक लिख सकते हैं, फोरसेक, फोरसेक। ठीक है, FORSAKE, फोरसेक। और इसमें कहते हैं फेल, फेल मैंने किसी चीज में असफल हो जाना है। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन लिख बोल सकते हैं, ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन। या इसको कट आउट कट आउट भी बोल सकते हैं, कट आउट। जो पीछे इसमें जो क्वेश्चन नंबर प्रीवियस वाला क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, इसमें इलिबरल का मतलब यहाँ ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक ऑफ, लिबरल मतलब ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ। ठीक है, ब्रेक ऑफ। चलिए इसमें थे हम लोग। और इसमें ब्रेक डाउन बोल सकते हैं, कट आउट बोल सकते हैं। सी में दिया है केयर। केयर मतलब किसी को ध्यान देना, किसी को देखभाल करना, उसको क्या बोल सकते हैं? लुक आफ्टर बोल सकते हैं, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर माने
लुक आफ्टर, ठीक है। ऑमिट, ऑमिट माने चूकना, किसी चीज में ना आना, किसी काम को ना आना उसको ऑमिट बोलते हैं। किसी चीज में चूक जाना, किसी चीज को ना आना उसको बोलते हैं ऑमिट। ट्रस्ट, ट्रस्ट माने किसी चीज में विश्वास करना, उसको बिलीव भी बोल, इसको फेथ भी बोल सकते हैं, फेथ, फेथ, या कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं, या इसको बिलीव भी बोल सकते हैं, बिलीव, बिलीव भी बोल सकते हैं, बिलीव, बिलीव हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, फेथ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, क्या पूछा है, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा है। ए में क्या दिया, ऑप्शन ए में दिया है विशियस, बी में दिया है लस्ट्रस, सी में दिया है ट्रेचरस, और डी में दिया है पंपस। क्या विशियस, विशियस मतलब क्या होता है, जो दुष्ट हो, ठीक है। विशियस, विशियस मतलब दुष्ट हो, जो दुष्ट हो, भ्रष्टाचारी हो, उसको विशियस बोलते हैं। लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब होता है भड़कीला, कोई भड़कीला चीज हो उसको लस्ट्रस बोलते हैं। चमकीला, जो चमकीला हो, चमकता हो, उसको लस्ट्रस बोलते हैं। फिर ठीक है, इसमें देखिए ये ऑप्शन जैसे ए यहाँ पे है, इसके बाद बी होगा, यहाँ पे सी होगा, मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ बी और सी कर लेना है, और डी तो है, ठीक है। ठीक है, विशेष में दुष्ट हो गया, बेईमान हो गया, उस सेंस में। लस्ट्रस में चमकीला, भड़कीला, ठीक है, चमक भरक रंग बिरंगा उसको। और सी में दिया है ट्रेचरस, ट्रेचरस में धोखेबाज, दुष्ट किस्म का आदमी है, उसको ट्रेच, ठीक है, ट्रेचरस बोल सकते हैं। डी में पंपस, पंपस मतलब आडंबर से, आडंबर से भरा हुआ, आडंबर से भरा हुआ, चाहे बोलते हैं अति प्रतापी, जो साहसिक हो, हिम्मती हो, उसको बोलते हैं पंपस, ठीक है। अब इसमें जो डी, इसमें सी जो ऑप्शन है, सी नंबर है, उसमें ट्रेचरस में, इसमें मिस स्पेल्ड है, ठीक है। इसका सही सही स्पेलिंग क्या होगा, TRE, ठीक है, CHEROUS, ट्रेचरस, ट्रेचरस मतलब धोखेबाज, ठीक है, ट्रेचरस मतलब धोखेबाज, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन गिवन। तो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, ठीक है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पूछा है। एक बार इसको देखिए, ट्राई कीजिए, फिर बताता हूं। चलिए ठीक है, इसमें क्या पूछा है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पूछा हुआ है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या दिया है, टू पोक वंस नोज इनटू, टू पोक वंस नोज इनटू, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है टू बरी वन सेल्फ इन अनदर मैटर, किसी दूसरे बातों में शामिल होना, किसी चीज के दूसरे बातों में, किसी चीज दूसरों में शामिल होना, बिना मतलब का टांग अड़ाना, शामिल होना, उसको बोलते हैं। बी में दिया है टू इंसर्ट समथिंग इन अनदर्स नोज, मतलब इसमें किसी के नाक में बिना मतलब के उंगली करना, चाहे परेशान करना, उस सेंस में है। सी में दिया है टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर्स, माने किसी दूसरे के अफेयर्स, दूसरे की बातों में, दूसरे की चीजों में, दूसरे के कामों में टांग अड़ाना, ठीक है, वो होता है। और डी में क्या है, टू क्लीन वंस नोज विथ ट्विग, माने टहनी से नाक पूछने सेंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका टू पोक वंस नोज इनटू मतलब क्या होता है, किसी की बातों में टांग अड़ाना, किसी की चीजों में कामों में टांग अड़ाना, किसी को परेशान करना, नहीं होता बिना मतलब अपना राय देना, बिना मतलब काम करना। तो इसका जो टू पोक वंस नोज इनटू का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो जाएगा टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर्स, किसी दूसरे को बातों में रुचि लेना करना, ठीक है। इस तरह 10 क्वेश्चन हो गया आपको।